तो देखा आपने बिहार में राजनीतिक पार्टियों के बीच में क्या चल रहा है। तो बिहार में इस वक्त 3 मोर्चे दिखाई दे रहे हैं इस चुनावी मौसम में। एक मोर्चा तो गठबंधनों का हो गया कि किसके हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, कौन सी पार्टी कितने पे लड़ेगी। एक मोर्चा आप नेताओं का कह सकते हैं जो अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को दिखाने में, जताने में संकोच महसूस नहीं कर रहे कि उनको क्या चाहिए चुनाव के बाद। तो तीसरा मोर्चा जो है वो है वोटर का। आखिरकार वोटर जिसके जरिए नेता का और गठबंधन का भविष्य तय होना है, उस वोटर का भविष्य क्या है, क्योंकि वोटर की लड़ाई तो सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चल रही है। एसआईआर के मामले को लेकर जिन लोगों के नामों की छटाई की चुनाव आयोग ने, उनके वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के नाम पर, वो कल पूरी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगा चुनाव आयोग। लेकिन क्योंकि एनडीटीवी इंडिया सबसे भरोसेमंद चैनल है और क्योंकि एनडीटीवी इंडिया की खासियत रही है सबसे भरोसे की चीज़ सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो जो चीज़ कल सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग बताने वाला है वो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। तीन 3,66,742 बिहार की वोटर लिस्ट से जो नाम काटे गए हैं, उनके बारे में चुनाव आयोग जो जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देगा, वो एनडीटीवी इंडिया अपने दर्शकों को पहले ही बता देगा। तीन 3,66,742 नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। इनमें से 3,30,000 वोटर यानी कि 90% वोटर्स के नाम फॉर्म 7 मिलने के बाद काटे गए हैं और बाकी के करीब 35,000 यानी 10% नाम कागज की कमी या कागज न दे पाने की वजह से काटे गए हैं। बिहार में चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंस रिवीजन यानी एसआईआर के बाद 7.43 करोड़ मतदाताओं का नाम जारी कर दिया है और ये वो मतदाता हैं जो विधानसभा चुनाव के लिए वोट करेंगे। वोट की तारीख भी घोषणा हो गई है। 6 और 11 तारीख को मतदान है और 14 तारीख को परिणाम आएंगे। इन सब के बीच फॉर्म 7 का काफ़ी बार जिक्र हुआ। आखिर फॉर्म 7 होता क्या है? ये है फॉर्म 7। देखिए, ये चुनाव आयोग की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। इस फॉर्म 7 के जरिए ही कोई भी मतदाता किसी भी मतदाता के खिलाफ वोट नाम काटने की अपील दे सकता है, लेकिन बशर्त ये हो कि जो मतदाता अपील कर रहा है वो भी उसी इलाके के, उसी विधानसभा क्षेत्र का हो। कई बार इस फॉर्म का उपयोग करके जो परिजन है किसी मृत होने के कारण या कोई शिफ्ट होने के कारण इस फॉर्म का उपयोग करते हैं और इसमें लिखा भी गया है कि डेथ या शिफ्टिंग में इस फॉर्म का उपयोग किया जाता है और उसके बाद ही चुनाव आयोग किसी भी मतदाता का वोटर लिस्ट से नाम काटने के लिए इसका उपयोग करता है और उसके बाद एक प्रॉपर फील्ड वेरिफिकेशन होता है और वेरिफिकेशन के बाद नाम काटा जाता है। यहाँ पर यह जानना भी जरूरी है कि वोटर लिस्ट में कौन, कैसे और किसका नाम काट या कटवा सकता है। भारत में इलेक्टोरल रोल में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया आसान है, लेकिन काटने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन। नाम काटने के लिए आपको फॉर्म 7 का फॉर्म का उपयोग करना पड़ता है, जिसके मतलब है कि या तो डेथ होने जाने के या शिफ्ट होने के कारण ही आपको फॉर्म 7 दिया जा सकता है। और फॉर्म 7 या तो मतदाता खुद दे सकता है या उसके परिजन दे सकते हैं या उस इलाके में रहने वाले कोई भी ऑब्जेक्शन किसी को लगता है कि इस मतदाता का नाम यहाँ नहीं होना चाहिए तो वो ऑब्जेक्शन दे सकता है। ऑब्जेक्शन देने के बाद BLO के पास ये ऑब्जेक्शन जाता है, बूथ लेवल ऑफिसर इसकी जाँच करता है। उसके बाद जांच के बाद वो रिपोर्ट जो है ERO यानी इलेक्टोरल रोल ऑफिसर जो होता है, SDM लेवल का अधिकारी होता है, उसके पास जाता है। SDM लेवल का अधिकारी उस पूरे मामले की तहकीकात करवाता है, फील्ड विजिट होता है, ग्राउंड पे जाके वेरिफिकेशन होता है और जिस मतदाता का नाम काटना है यानी जो पीड़ित है उसको मौका दिया जाता है कि वो आए, अपना पक्ष रखे कि क्यों नहीं आपका नाम काटा जाए, आपके ऊपर ऑब्जेक्शन है। ये पूरी प्रक्रिया निभाने के बाद जब कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है और पाया जाता है कि अगर वोटर यहाँ नहीं रह रहा है या शिफ्ट हो चुका है, उसका नाम फिर जाके काटा जाता है। और काटने की सिर्फ यही 2 प्रक्रिया है। चुनाव आयोग खुद से नाम नहीं काटता है। वो नाम काटने की प्रक्रिया चुनाव आयोग तब अपनाता है जब SSR होता है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है, या जो हाल ही में हुआ SIR, उसी के जरिए नाम काटा जाता है। नाम काटने के बाद अमूमन जो वोटर होता है वो खुद ही नाम चेक करते हैं उनका नाम है या नहीं। आयोग इसका नाम काटने के बाद ये जानकारी नहीं देता कि आपका नाम कट चुका है, क्योंकि वो नाम काटने से पहले ही मतदाता को नोटिस देता है और नोटिस के बाद ही उसको नाम काटा जाता है। इससे पहले बिहार में चुनाव की तारीख के ऐलान के दिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने उन 3,66,742 लोगों के बारे में जानकारी दी थी जिनके नाम वोटर लिस्ट से काटने का दावा किया गया है
और जिसका विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। जब फाइनल सूची आई तो 3.66 लाख नाम कटे। जो ये कुल नाम कटे, इनके प्रमुख कारण हैं मतदाताओं का, कुछ मतदाताओं का मृत पाया जाना, कई मतदाताओं का भारत के नागरिक के रूप में अपनी जब जांच हो रही थी तो उसमें सक्षम न पाया जाना, कई मतदाताओं के कई जगह नाम बने हुए थे, उनका एक जगह नाम आना, और कई मतदाताओं का बिहार से स्थायी प्रवास हो जाना। चूंकि ये सारी सूचियां विधानसभा के स्तर पर, जिला के स्तर पर और राज्य के स्तर पर सभी से साझा की जा चुकी हैं और आंकड़े सहित साझी की जा चुकी हैं, इसीलिए ये अलग अलग जो आप की बात कर रहे हैं वो चुनाव आयोग के स्तर पर नहीं, ईआरओ, डीईओ और सीओ के स्तर पर इसका पूर्ण विश्लेषण उपलब्ध है। अब आपको बता देते हैं कि ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा और वहां क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में 2 जस्टिस अपने डायस पर थे और नीचे बारी बारी से प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, अभिषेक मनु सिंघवी, वृंदा ग्रोवर, निजाम पाशा सर पर अपनी दलील रख रहे थे, जिसमें सबसे प्रमुख थी 3,66,742 मिसिंग वोटर पर चुनाव आयोग से सवाल कि ये वोटर कहां हैं, इनका नाम, पता और डिटेल्स कहां अंकित हैं, इनके नाम किस आधार पर काटे गए, क्या नाम काटने से पहले नोटिस दिया गया, इनके बारे में जानकारी कहां अपलोड की गई है। चुनाव आयोग की तरफ से राकेश द्विवेदी आरोपों का जवाब दे रहे थे। इसके अलावा वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया और वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह भी एसआईआर के पक्ष में अपनी दलीलें रख रहे थे। कोर्ट ने पूछा कि जिनके नाम कटे हैं उनमें से कोई नाम या जानकारी मौजूद है, कोई 100 या 200 लोग ऐसे हैं जिनके नाम कटे हों और जो आकर हमें ये बताएं कि उनके नाम काटे गए हैं। इस पर एसआईआर विरोधी वकीलों ने कहा कि आयोग ने कोई दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए हैं, इसलिए जिसके नाम कटे हैं उसके पास हलफनामा दायर करके नाम काटने की शिकायत करने का कोई आधार नहीं है। चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि 3,66,742 में से एक भी आदमी ने नाम कटने की शिकायत चुनाव आयोग के पास हलफनामे पर नहीं की, न ही किसी राजनीतिक दल ने ऐसा किया है। 2 लोगों ने 30 सितंबर से पहले दावा किया था, लेकिन अब तक दस्तावेज नहीं सौंपे हैं। सर के बाद जो 18 लाख वोटर जोड़े गए उनमें से ज्यादातर नए वोटर हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि जोड़े गए नए नामों की स्थिति स्पष्ट नहीं है। आयोग ने पहले 65 लाख नाम काटने की जानकारी दी थी, ये 3,66,000 उसमें से हैं या अलग हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि एडीआर यानी सर का विरोध करने वाली संस्था हलफनामे पर अपनी शिकायत दे और चुनाव आयोग उन 3,66,000 नामों की जानकारी कोर्ट में जमा करे जिनके नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं।